कथावाचक, और मैं एक कहूं कि आज के जमाने के कार सेवक, तो ये भी गलत नहीं होगा, उन्होंने मथुरा से विग्रह निकालने का बीड़ा उठाया हुआ है, कोर्ट भी वो गए हैं, हर तरफ चक्कर लगा रहे हैं, पूरे सनातन समाज से प्रार्थना भी कर रहे हैं, दूसरे समाज को भी कह रहे हैं कि भैया हमारे विग्रह को निकल के अपनी जगह पे जाने दीजिए, जो खर्चा होगा हम दे देंगे। लेकिन क्या है इसके कानूनी पहलू, क्या है राम राज्य के तमाम पहलू, जानने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ है। महाराज जी, सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम आपको। सबसे पहले जानना चाहूंगा, भगवान राम के आने का यह उत्सव कितना आनंदित करता है आपको? दीपक जी, आपको बहुत बहुत प्यार भरा राधे राधे। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा राधे राधे। जय श्री राम। और ये समय जो है, ये जो समय है दीपक जी, जैसे आपका नाम दीपक है ना, तो दीपक का मतलब है तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ। संसार में हम लोग जब जब आते हैं, हमारे जीवन में कभी अंधकार होता है तो उसकी तरफ, अंधकार से लड़ने के लिए हमें दीपक की आवश्यकता होती है, जो प्रकाश की ओर लेके जाता है। मुझे लगता है कि आप भली प्रकार से ये कार्य जी न्यूज़ पर बैठकर कर रहे हैं और पूरी दुनिया को सत्य का दर्पण दिखा रहे हैं। तो हम भी यही कार्य, भगवान श्री राम जो अयोध्या में आ रहे हैं 22 जनवरी को, तो भगवान श्री राम के विषय में आप और हम एक बात कह सकते हैं बड़े आराम से, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब भगवान श्री राम अपने आसन पर विराजेंगे तो पूरा सनातनी जगत हर्षित होगा, सनातनियों का शोक समाप्त होगा, और उन लोगों के जीवन में इस साल दूसरी दीपावली, हम लोग सभी सनातनियों को जो मानवता को प्यार करते हैं उनके लिए दूसरी दीपावली होगी 22 जनवरी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब आ जाते हैं इसके ऊपर जो राजनीति चल रही है उस पर। मैं बाकी मुद्दों पर जाऊं, उस पर तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है महाराज जी, जो सवाल यहाँ की राजनीति से जड़ा हुआ है, सेक्युलर एंड कम्युनल पॉलिटिक्स। कुछ लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, जो राम के नाम का राजनीति के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ और सांप्रदायिक शक्तियों के साथ इस पॉलिटिकल नैरेटिव को, इस राजनीतिक विमर्श को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसको भगवान श्री राम के नाम को, मंदिर को, इसे पॉलिटिकली नाम देना, सनातन के उत्सव को धीरा करना, उसको थोड़ा इग्नोर करना, उसमें विवाद पैदा करना, ये आज नहीं तो कल क्या भारत की जनता को समझ में नहीं आएगा। आप और अगर हम ये चाहें कि हम इसे पॉलिटिकली करके, इसमें राजनीतिक रंग मिलाकर अगर सनातनियों के इस उत्सव को हम लोग कमज़ोर कर दें, फीका कर दें, तो क्या ये भारत की जनता समझ नहीं रही है? कोई भी पार्टी क्यों ना हो, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, इस भारत की सभी पार्टियों को एक बात समझनी चाहिए कि हम भारत की पार्टी हैं और भारत में 100 करोड़ सनातनी रहते हैं, और 100 करोड़ सनातनियों में राम के प्रति जो निष्ठा है, जो समर्पण है, उसको अगर आप इग्नोर करेंगे, उसमें विवाद करेंगे, उन्हें आप मांसाहारी बोलेंगे, उनके लिए आप उल्टा सीधा बोलेंगे, सनातन को डेंगू बोलेंगे, HIV बोलेंगे, सनातन को गाली देंगे, सनातनी महात्माओं के ऊपर आप आक्रमण करेंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, ऊपर से कह देंगे उनको बच्चा चोर समझाता, और उसके बाद भी ये सनातनी आपके साथ खड़े रहेंगे, ये सोच गलत है उन लोगों की। ये राम का विरोध करके तो रावण का भी बहुत बुरा हुआ था, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है, रावण तो वरदानी था, हमारे हाथ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं अगर किसी राजनीतिक पार्टी को सलाह दूंगा तो यही दूंगा कि राम के विषय में आप राम से विरोध मत कीजिए, और धर्म को, सनातन धर्म का विरोध मत कीजिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो भक्ष्यति भक्षिता। जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा होगी, और जो धर्म को समाप्त करना, बदनाम करने का प्लान करेगा, निश्चित काल उसे खा जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा सनातन को लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। हाल ही के दिनों में आप जैसे कथावाचकों के जरिए ये जानने लगे हैं कि ये पूरी पद्धति क्या है, ये प्रणाली क्या है। इसके ऊपर मैं जाऊंगा महाराज जी, समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि सनातन कैसे दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम सिखाता है, साथ ही साथ ये सिखाता है सह-अस्तित्व क्या होता है, को एग्जिस्टेंस। सनातनियों ने कभी किसी दूसरे के राज्य पर कब्जा नहीं किया, बल्कि भगवान राम ने भी रावण को हराया तो राज विभीषण को सौंपा, सुग्रीव को उन्होंने बाली को हराकर गद्दी दी। अब मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ, लेकिन जो राजनीति चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो पॉलिटिकल इवेंट है, ये बीजेपी और RSS का फंक्शन है, यहाँ तक कि कुछ शंकराचार्य भी इसके अंदर कूद पड़े हैं।
एक शंकराचार्य, नाम नहीं लूंगा, धर्मगुरु हैं वो, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये सब शास्त्रोक्त नहीं हो रहा है, शास्त्र के हिसाब से नहीं हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इस आलोचना को? दीपक जी, मैं शंकराचार्य भगवान के ऊपर तो कुछ भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म की सर्वोच्च स्थिति है और मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं। इस विषय पे मेरा कोई अधिकार नहीं बनता, राइट नहीं बनता। उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। दूसरा, अगर कोई पॉलिटिकली व्यक्ति ये कहता है कि ये राजनीतिक प्रोग्राम है तो वो बहुत गलत कह रहा है, क्योंकि मैं यहाँ राम कथा कर रहा हूँ इस समय और देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। औरों की तो बात छोड़िए, विदेशी पत्रकार आ रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग आके, वो तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं। दुनिया भर की मीडिया यहाँ पर है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सरयू नहा रहे हैं। तो क्या वो सब कल परसों की बात है कि कोई प्रदेश के या दूसरे एक पार्टी के दूसरे प्रदेश के अध्यक्ष भी आए थे, क्या वो भी बीजेपी के प्रोग्राम को आए थे? ऐसा मत कहिए। जो सनातनी होगा वो राम के आने से प्रसन्न होगा। आप इसे पॉलिटिकली मत कहिए, नहीं तो हम कह देंगे कि जब इफ्तियार पार्टी में आप जाते हैं तो क्या होता है, वो क्या है भाई? हम ये जो भी लोग उस पार्टी में जाते हैं, उनका व्रत तोड़वाने या जो भी खाने पीने जाते हैं, ये लोग रोजा तो नहीं रखते। उनके यहाँ जाने में तो आपको तकलीफ नहीं होती, हमारे यहाँ आने में राम जी आ रहे हैं। जबकि 75 साल का सबसे बड़ा गिफ्ट सनातनियों को मिलने जा रहा है 22 जनवरी को, भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। और अगर हम इस पे विवाद खड़ा करें, इसे विवादित करें और हम इन लोगों को सनातनियों के उत्सव में रस में विष मिला दें, तो ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है। और जो ऐसा कर रहे हैं वो अपने लिए कांटे बो रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं। आपने सही कहा, अपने लिए कांटे बो रहे हैं। यहाँ से मैं चलता हूँ सनातन की तरफ से, चलता हूँ हिंदू धर्म की तरफ। महाराज जी, आपसे समझना चाहूँगा, सनातन और हिंदू धर्म दोनों में क्या कोई अंतर है? और सनातनी ही हिंदू है, लेकिन क्या हिंदू कोई संकुचित शब्द है या हिंदुत्व कोई संकुचित शब्द है? नहीं, मैं नहीं मानता। जो सनातनी है, अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए हमको हिंदू कह लिया जाता है। हम लोग जो सनातनी हैं, सनातनी का मतलब है कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। सनातन का मतलब है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण चाहने वाला सनातन धर्म है। उस विश्व में न सिर्फ मानव आते हैं, उस विश्व में आप ये समझ लीजिए कि पशु पक्षी जड़ चैतन्य नवचर जलचर गगनचर जितना भी प्रकृति आपको दिख रहा है, ब्रह्मांड दिख रहा है, उस सब में आता है। और हम पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। हम वो सनातन हैं, हम संकुचित नहीं है कि अगर हमारे को नहीं मानोगे तो इनको मार डालो या इनको पैसा देके बदल डालो या इनकी गर्दन पे तलवार रखो और इनसे कहो कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, या किसी की बेटी को उठा लाओ और उसे बुढ़े किसी के साथ ब्याह दो। ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा जो धर्म है वो सीधा साधा है कि सबका भला हो, हर एक मनुष्य का भला हो, हर एक प्राणी का भला हो, जल का भला हो, थल का भला हो, आकाश का भला हो, वृक्षों का भला हो, चींटियों का भला हो। ये है हमारा सनातन। जैसे हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, जहाँ हम किसी को दुख नहीं देते, जहाँ हम किसी को कष्ट नहीं देते, वो है सनातन। और उस सनातन को सामान्य सत्य, कौन नहीं चाहेगा कि हमारे जीवन में सत्य हो? कौन नहीं चाहेगा? सब तो चाहेंगे ना कि मेरे जीवन में सत्य हो। और कौन सत्य, धर्म, अर्थ धर्म काम मोक्ष की चर्चा हमारे धर्म में होती है, जहां इस मनुष्य जीवन में ये अधिकार मिलता है सनातनी को कि अगर तुम श्रेष्ठ कर्म करोगे तो अपनी मंजिल प्राप्त कर लोगे, और वो मंजिल है ईश्वर की प्राप्ति। मोक्ष सिर्फ सनातन में है और कहीं मोक्ष नहीं है। कहीं स्वर्ग और नरक, जन्नत और जहन्नुम, हेल एंड हेवन, इनकी चर्चा तक सीमित है सारे। इसके ऊपर उठकर अगर कहीं मोक्ष की चर्चा होती है, ईश्वर मिलन की चर्चा होती है, परमात्मा के भगवान के मिलन की चर्चा होती है, वो है सनातन। और कहीं नहीं है दुनिया में ये चर्चा, ये सत्य, ये ज्ञान, ये सिर्फ सनातन में है। आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज जी। मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा, जब हम सनातन की बात करते हैं, बाकी विषयों की बात करते हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है ना, एक शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जाता है भारतीय पॉलिटिक्स के अंदर, सांप्रदायिक शक्तियाँ। क्या भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, इनकी बात करना क्या सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देना है? क्या आप ऐसा मानते हैं?
कैसी विचारधारा हो गई है। एक 5 साल की कुर्सी के लिए हम लोगों के विचार कितने गिर गए हैं। हमारे पूर्वज रहे होंगे, ये जो लोग ऐसा बोलते हैं इनके पूर्वज रहे होंगे जिन्होंने रामकृष्ण को पूजा होगा और वो इस देश की आज़ादी के लिए लड़े होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि आने वाली पीढ़ी एक कुर्सी की खातिर हमें बदनाम कर देगी, हमारे भगवान को बदनाम कर देगी, हमारे धर्म को बदनाम कर देगी। इनके पूर्वजों को भी नहीं पता होगा। क्या राम को आप इस दृष्टि से देखेंगे? उन राम को जो भगवान श्री राम, उनके पास में एक श्वान आता है, श्वान कुत्ता, डॉगी आता है और कहता है मुझे बाबा जी ने, एक संत ने मुझे डंडा मारा है। तो पूछा, बुलाओ महात्मा जी को। महात्मा जी को पूछा क्यों मारा है? बोले मुझे डर था कि ये मुझे खा न जाए, मैंने इसलिए इसको मारा है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि देखो ये निर्दोष है श्वान, तुमने मारा है। तो बताओ, श्वान से पूछा, तुम जो चाहोगे वो दंड दूंगा मैं इसे, तुम जो चाहोगे वो दंड दूंगा मैं बाबा को। मतलब जिस राम राज्य में भगवान श्री राम एक श्वान की सुन रहे हैं और श्वान की सुन के साधु को दंड देने के लिए तैयार हैं, ऐसे भगवान को आप इस दृष्टि से देख रहे हैं। आपके मन में उनके प्रति ये छवि रह गई, उनकी ये निष्ठा रह गई। ये कितनी गलत सोच है। और हम ये मानते हैं कि ऐसा सोचने वाले वो लोग, भगवान श्री राम विग्रहवान धर्मा, इस संसार में राम से बड़ा धर्म को नीति प्रीत परमारथ स्वार्थ को न जान समजान जथारथ। कोई भगवान श्री राम के बराबर न तो राजनीति जानता है, न प्रेम करना जानता है। नीति प्रीत परमारथ, पुरुषार्थ किसको कहते हैं, राम से ज्यादा कोई नहीं जानता है। भगवान श्री राम से ज्यादा पुरुषार्थ होगा? ये 5 साल की कुर्सी के लिए एक दूसरे को गाली देते हैं, अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोल देते हैं, अपने जाति के लोगों के साथ में उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, अपने धर्म को रात दिन कोसते हैं, सिर्फ एक 5 साल की कुर्सी के लिए। भगवान श्री राम सोने की लंका, रावण को हराते हैं, रावण को मारते हैं और सोने की लंका को उसी के भाई विभीषण को देके आ जाते हैं। यह है परमार्थ पुरुषार्थ। उन राम पर उंगली उठाते हैं, उन राम पे जो बाली को मारते हैं खुद और सुग्रीव को राज्य दे देते हैं। अपने भरत भाई के लिए, सौतेले भाई के लिए अपनी अयोध्या जैसा राज्य छोड़ के चले जाते हैं। उन राम को आप ऐसे बोलते हैं? ये बोलते हुए अच्छा लगता है? आप सनातन धर्म का अपमान करते हो, ये गलत है। हम तो कहते हैं जो राम और कृष्ण को जानता है, जो राम और कृष्ण को मानता है और जो राम और कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलता है, सही माने में वही सच्चा मानव है। अदरवाइज कुर्सी के लिए तो, अपनी जगह के लिए तो कुत्ते भी लड़ लिया करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप समाज के हित में जियो, आप देश के हित में कार्य करो, उसको एक आप राम से सीखोगे। बहुत सीखने की इच्छा आपके मन में होनी चाहिए। मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारा संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, तो हमें सभी धर्मों से ऊपर उठ के रहना चाहिए और सरकार से जुड़े हुए आदमी का कोई धर्म नहीं होता। मैं समझना चाहता हूं हमारा संविधान क्या वाकई धर्मनिरपेक्ष है? सेक्युलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है? और क्या सनातन के बाद बाकी जो अलग हुए हैं सनातन से, वो सिर्फ पूजा पद्धतियां नहीं है, पंथ नहीं है? नहीं, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अगर हमारा धर्म, हमारा संविधान सेकुलर है, तो उस पे भगवान श्री राम के चित्र क्यों हैं? राम दरबार के चित्र क्यों हैं संविधान पे? दूसरी बात, अगर हमारा देश सेकुलर है तो क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए सेकुलर है, सनातनियों के लिए सेकुलर है? इफ्तियार पार्टी में हमारे ही सनातनी लोग नहीं देखते आप, जो बैठे हुए पत्तल पे और खाते हुए, टोपी पहने हुए, आप नहीं देखते उनको? ग्रीन सा गमछा डाल के आप लोगों को नहीं दिखते वो? तब कहां चला गया सेकुलरिज्म? एक धर्म के साथ खड़े हो जाओगे, दूसरे धर्म को गरियाओगे, गाली दोगे और फिर सोचोगे कि वो आपके लिए कुछ न कहे, वो आपको माला पहनाए। ये कोई बात हुई? बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवकीनंदन ठाकुर जी, हमारे साथ जुड़ने पर, जी न्यूज़ पर वक्त देने के लिए और अपने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन जी न्यूज़ पर खबरें